Hello student, I am your English teacher Baljeet Sharma and today we are going to discuss chapter number first, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan। तो ये जो स्टोरी है गाइस जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में, आई होप कि आपको पूरी जो स्टोरी है वो बड़ी इन्जॉय फील होगा उस पूरी स्टोरी के अंदर। तो आप जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। याद रखें क्योंकि बीच बीच में आपको बताए जाएंगे कि कौन से जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के जो वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग्स टू अ ट्राइब्स हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये जो स्टोरी है पुअर आर्मेनियन बॉयज़ से रिलेटेड है जो एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, एक ऐसी जनजाति से बिलोंग करते हैं जो हुज हॉलमार्क जिसकी विशेषता है, करैक्टरिस्टिक्स हैं ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिसकी विशेषता क्या है, ट्रस्ट, विश्वास और ईमानदारी जिसकी विशेषता है। तो चलिए स्टडी करते हैं कि दोनों बॉयज़ किस प्रकार से अपना रोल जो है प्ले करते हैं इस स्टोरी के अंदर। वन डे बैक्स देयर इन द गुड ओल्ड डेज when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream। उस पुराने समय में एक दिन की बात है जब मैं 9 साल का था। जो मैं है 9 साल की बात कर रहा है, जो वो नरेटर है इस स्टोरी का, वो अपने बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाएगा आप लोगों से। तो बने रहें वीडियो के अंदर और पता लगाने के लिए कि कौन है इस स्टोरी का नरेटर। I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence। जब ये संसार जो था, ये जो दुनिया थी, सब किस्म की कल्पना योग्य शान शौकत से भरपूर थी। And life was still a delightful and mysterious dream। और जीवन जो था अभी भी क्या था, एक आनंददायक और रहस्य स्वप्न से भरा हुआ था, रहस्यमय स्वप्न से भरा हुआ था। माई कज़न मुराद, मेरा जो चचेरा भाई मुराद है, हु वॉज कंसिडर क्रेजी बाई एवरीबॉडी, जिसे कि हर किसी के द्वारा क्रेजी माना जाता था। जो लोग समझते थे, जो भी उसको कोई जानता था, हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय जो भी उसको कोई जानता था वो उसे क्या समझता था, पागल समझता था। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे मेरे घर में आया। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द डोर विंडो ऑफ माई रूम, मेरी जो रूम की जो विंडो थी उसको टैप करते हुए, उसे थपथपाते हुए उसने मुझे जगा दिया। आरम ही सैड। तो यहाँ पे जो नरेटर है उसका नेम क्या है गाइस, वो है आरम। नरेटर ऑफ द स्टोरी आरम ही सैड, उसने कहा आरम आई जंप आउट ऑफ द बेड एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो। मैं बेड से उठ खड़ा हुआ और विंडो से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो सका। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी भी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। अभी तक जो है सुबह नहीं हुई थी, किंतु ये गर्मी का मौसम था, समर थी, गर्मी का मौसम था और कुछ ही क्षणों में दिन निकलने वाला था। संसार के उस कोने में काफ़ी रोशनी थी जिसमें मैं समझ सकता था कि मैं कोई सपना जो है वो नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। मेरा जो कज़न मुराद था वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। मैंने अपनी सर को जो है खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखों को मला। यस ही सैड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर कहा, हाँ इट इज़ अ हॉर्स, एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं ले रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट्स टू राइड, अगर तुम चाहते हो कि तुम इस घोड़े के ऊपर सवारी करो तो जल्दी करो भाई, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। आई न्यू माई कज़न मुराद एन्जॉय बींग alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe। मैं जानता था कि जो मेरा चचेरा भाई था किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में जो संसार में गलती से आ गया था, ज़िंदगी का मज़ा कुछ ज़्यादा ही लेता था, किंतु जो चीज़ मैं देख रहा था उस पर मुझे
मैं उस चीज़ के ऊपर विश्वास कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बीन मेमोरीज ऑफ फोर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्जेस हैड बीन लॉन्जिंग्स टू राइड। पहली बात तो यह है कि मेरी सबसे पुरानी जो यादें घोड़ों के बारे में थी और मेरी सबसे पुरानी इच्छा घुड़सवारी करने की थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह एक मज़ेदार बात थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात ये कि हम बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सा। यह ऐसी बात थी जो मुझे इस बात की आज्ञा नहीं देती थी कि जो मैंने देखा था उस पर मैं विश्वास करूं। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब्स वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारा जो पूरा परिवार था, पूरी जो जनजाति थी, ट्राइब्स थी, वो गरीबी की मारी हुई थी। एवरी ब्रांच ऑफ द Garogalian family was living in the most amazing and comical poverty of the world. गैरोग्लानियन परिवार की हर शाखा जो थी, हर जो ब्रांच थी, वो अत्यंत आश्चर्यजनक और हास्यास्पदजनक निर्धनता में जी रही थी। Nobody could understood where we ever get money enough to keep us with food in our bellies. कोई नहीं जानता था कि हम अपना पेट भरने के लिए पैसे कहाँ से लाते थे। Not even the old man of the family, यहाँ तक कि परिवार के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हें भी नहीं पता था कि पैसे कहाँ से आते थे। Most important of all, though, we were famous for our honesty. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हम जो थे वो हमारे ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we likes to think was the world. We had been famous for our honesty for something like 11th century. 11वीं शताब्दी जैसे कालों में से हम जो हैं अपने ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। Even when we had been the wealthiest family, जबकि हम जो जिस संसार में उस समय हम जब रहते थे 11वीं शताब्दी के अंदर, उस दौरान हम जो है दूसरे परिवारों की अपेक्षा सबसे अमीर होते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। हम सबसे पहले गर्व महसूस करते थे, फिर हम ईमानदार थे उसके बाद। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम राइट और रॉन्ग में बिलीव करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। हम में से कोई भी दुनिया के किसी व्यक्ति से जो बेनिफिट लेने के बारे में नहीं सोचता था, किसी से भी। कहते हैं ना कि ये कमज़ोर व्यक्ति, इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए, तो हम इस प्रकार का फ़ायदा नहीं लेते थे, किसी व्यक्ति की मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाते थे, और चोरी की बात तो बहुत दूर है। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप से क्या हुआ? इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख पा रहा था, देख सकता था। सो मैग्निफिसेंस, कितना सुंदर, ब्यूटीफुल। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसकी स्मेल ले सकता था। सो लवली, बहुत ही प्यारी मुस्कान उसकी स्मेल थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, यहाँ तक कि मैं उसकी जो ब्रीथिंग की जो साउंड है उसको भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा उत्सुक। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad. मैं इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सका कि जो वो घोड़ा है, उस घोड़े का मेरे मुराद भाई से, मेरे चचेरे भाई मुराद से कुछ लेना देना था, या मेरे से कुछ लेना देना था, या हमारी फैमिली के अन्य किसी मेंबर से लेना देना था। asleep or awake, जागते, सोते हुए या जागते हुए। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद couldn't have bought the horse, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा जो भाई मुराद है, कज़न मुराद जो है, वो घोड़ा खरीद नहीं सकता था। एंड इफ़ ही couldn't have bought it, he must have stolen it. अगर वो खरीद नहीं सकता था तो ज़रूर उसने उसे चुरा लिया है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड stolen it, और मैंने इस बात से भी मना कर दिया कि उसने ये चुराया था। नो मेंबर ऑफ द
गैरोगलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। कोई भी गैरोगलेनियन परिवार का जो सदस्य है वो चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट हॉर्स। मैंने सबसे पहले उस घोड़े की तरफ देखा, उसके बाद पहले अपने कज़न की तरफ देखा, उसके बाद घोड़े की तरफ। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विद ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी। उन दोनों में पवित्र शांति और हास्य भाव नज़र आ रहा था, जिसने एक तरफ तो मुझे थोड़ी सी हैप्पीनेस दी और दूसरी तरफ मुझे फ्राइटन भी दिया, मुझे डरा भी दिया। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? लीप आउट ऑन द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। खिड़की से कूद कर बाहर आओ अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, तब तो ये सही बात थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। वो मुझे ये इन्वाइट करने के लिए आया था कि क्या मैंने घुड़सवारी करनी है या नहीं करनी है, मैंने क्या चुनना है, घुड़सवारी करनी है या नहीं करनी है। Well, it seems to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. ठीक है, कोई बात नहीं है। खैर, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, it seems to me stealing a horse for ride, एक घोड़े को सवारी करने के लिए चुराना, मुझे ऐसा लगा कि एक घोड़े को सवारी के लिए चुराना वैसी बात नहीं थी जैसे कि दूसरी चीज़ों को चुराना हो, जैसे कि पैसे किसी का चुरा लेने। For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. जो कुछ भी मैं जानता था शायद कि ये पूरी तरह से चोरी नहीं थी। If you were crazy about horse the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. अगर आप जैसे मेरा चचेरा भाई मुराद और जैसे मैं घोड़े के लिए पागल होते रहते थे, हर वक्त चाहते थे कि मैं घोड़े की सवारी करें, तो ये चोरी नहीं थी। It wouldn't become stealing until we offer to sell the horse, और ये तब तक चोरी नहीं थी होगी जब तक कि हम घोड़े को बेचने की पेशकश ना करें। Which of course I knew we would never do, और जिसके बारे में मुझे पक्का पता था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। Let me put on some cloth, I said, मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़े कपड़े पहने दीजिए। All right, he said, but hurry, उसने कहा ठीक है पर जल्दी करो। I leaped into my cloth, मैं अपने कपड़ों में जो मैंने कपड़े ओढ़ रखे थे उनमें से मैं बाहर निकला। मैंने जल्दी जल्दी वो है कपड़े पहन लिए। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। मैंने आंगन के अंदर जंप किया उस खिड़की से और लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और मेरे चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े की पीठ के ऊपर कूद कर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम जो हैं जो टाउन था उसके किनारे पर रह रहे थे। ऑन वेलनट एवेन्यू, जो वेलनट एवेन्यू है उस साल हम वेलनट एवेन्यू में शहर के छोर पर रहते थे, किनारे के ऊपर रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, विनयार्ड, ऑर्चार्ड, इरिगेशंस, डिचेस एंड कंट्री रोड, और वहाँ हमारे घर के पीछे क्या था, ग्रामीण क्षेत्र था, अंगूर के खेत थे, फलों के बगीचे थे, सिंचाई की नलियाँ और देहाती सड़कें थे। इन लेस देन 3 मिनट वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, 3 मिनट से भी कम समय में हम जो है ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और तब जो है घोड़े ने जो है दुलक्की लगाना जो है, ट्रॉट करना जो है वो शुरू किया। दुलक्की चाल जो होती है जंपिंग करते हुए आगे की तरफ तेज़ दौड़ना, उसको ट्रॉट बोलते हैं। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा जो थी बिल्कुल ताज़ी थी और प्यारी थी सांस लेने के लिए। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जो घोड़े की दौड़ने की जो अनुभव था वो बड़ा ही आश्चर्यजनक था, वंडरफुल, अद्भुत था। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगिन्स टू सिंग, मेरा जो कज़न मुराद था उसे, जिसे कि
हमारे परिवार के अंदर एक पागल मेंबर माना जाता था, उसने गाना शुरू किया। आई मीन ही बिगन टू रोर, मेरा मतलब है कि उसने दहाड़ना शुरू किया। गाना गुना तो उसको आता नहीं था, उसकी आवाज़ बेसुरी थी। इवन फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, यहाँ तक कि जो परिवार था उसकी जो स्ट्रीक ही ऐसी थी, उनका एक रीति रिवाज ही ऐसा था कि वो सारे के सारे क्रेजी थे। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ आवर ट्राइब्स, और जो मेरा कज़न मुराद था, जो मेरा चचेरा भाई मुराद था, वो हमारे कबीले की शन की प्रवृत्ति का एक स्वाभाविक सा वंशज था। नेचुरल डिसेंडेंट, डिसेंडेंट क्या होता है? वंशज। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुशरो, और उससे पहले जो हमारा जो जिसको क्रेजी माना जाता था वो थे हमारे चाचा खुशरो। एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड। तो गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पैसेज को अच्छे से तैयार करें। तो अंकल खुशरो की करैक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, क्या था? एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, एक विशाल का व्यक्ति, एक शक्तिशाली ब्लैक हेयर, हेड ऑफ ब्लैक हेयर वाला एक शक्तिशाली विशाल व्यक्ति। एंड द लार्जेस्ट मस्टैश इन द सन जैक्विन वैली, और जब वो सन जैक्विन वैली में सबसे बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो इनॉर्मस मैन था, उसका जो हेड था वो पावरफुल था, जिसके ऊपर ब्लैक हेयर थे, और उसकी मूंछें जो थी वो सैन जैक्विन वैली के अंदर सबसे बड़ी थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और ऐसा व्यक्ति जो क्रोधी स्वभाव का था, चिड़चिड़े स्वभाव का था, सो इरिटेबल, चिड़चिड़ा था, सो इम्पेशेंट, बहुत ज़्यादा अधीर, एकदम से गुस्से हो जाता था। दैट ही स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, जो किसी को भी बातें करने से दहाड़ते हुए, अपनी दहाड़ के साथ जो किसी को भी बातें करने से रोक देता था। इट इज़ नो हार्म्स, पे नो अटेंशन टू इट। तो उसका जो मेन डायलॉग था वो था इट इज़ नो हार्म्स, कोई बात नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं हुआ। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। यही कुछ होता था, चाहे कोई भी किसी भी विषय पर बात कर रहा होता, चाहे कोई भी अपनी धुन बजाता रहता, कोई अपने समस्या के बारे में बात करता, तो जैसे ही वो आता वो हर किसी को रोक देता और कहता इट इज़ नो हार्म, इससे कोई हानि नहीं है, इस पर ध्यान ना दो। वंस इट वॉज हिज ओन सन Eric running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। एक बार की बात है कि उसका जो खुद का बेटा था एरिक, वो 8 ब्लॉक से जो है दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर आया, जहाँ पर उसका फादर खुशरो जो है वो अपनी मस्टिस को ट्रिम करवा रहा था, अपनी जो मूछें थी ठीक करवाता, ट्रिम करवा रहा था, कटिंग वगैरह करवा रहा था, अपनी मूंछों की सेटिंग वगैरह करवा रहा था। टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, ये बताने के लिए कि उसके घर को आग लग गई है। दिस मैन खुशरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, ये व्यक्ति जो है उस चेयर से, उस नाई वाली चेयर पे जहाँ पे वो ट्रिमिंग करवा रहा था अपनी मस्टर्स की, उठा और दहाड़ा इट इज़ नो हार्म्स, पे नो अटेंशन टू इट। कहा कोई बात नहीं है, कोई हानि नहीं होगी, जलने दो, घर जलता है तो इसकी तरफ ध्यान ना दो। द बार्बर सैड, बार्बर ने कहा, बट द बॉय से योर हाउस इज़ ऑन फायर। तब उसने हल्के से उसको बताया कि जो लड़का कह रहा है कि आपके घर को आग लगी है। सो खुशरो रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म्स आई से। तो क्या हो गया, बस बोल लिया, कोई नुकसान नहीं है। आई से, मैं कहता हूँ ना, कोई नुकसान नहीं है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। मेरा जो कज़न मुराद था उसको इसी व्यक्ति का जो स्वाभाविक जो वंशज है वो माना जाता था। आल्दो मुराज फादर वॉज जोराब हु वॉज प्रैक्टिकली एंड नथिंग एल्स। जबकि जो मुराद का पिता था जोराब, जो एक व्यवहारिक व्यक्ति था और इसके अलावा कुछ नहीं था, यानी हर बात को प्रैक्टिकली करके देखता था, अभी क्या सही है क्या गलत नहीं है। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब्स। हमारे कबीले में इसी तरह की बात थी। A man could be the father of his son flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit। कोई व्यक्ति अपने बेटे के शरीर का पिता हो सकता था, उसकी आत्मा का नहीं। The distributions of the various kind of spirit of our tribes had been from the beginning capricious and vagrant।
विभिन्न प्रकार की आत्माओं का बंटवारा हमारे कबीले में शुरू से ही सनक भरा और आवारगी का रहा था। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, हमने घोड़े की सवारी की और मेरे कज़न मुराद ने गाना गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू some of our neighbors we belongs. For all everybody know, we were still in the old country. जहाँ तक कोई भी जानता था कि हम अभी भी अपने प्राचीन देहाती क्षेत्र में थे। Where at least according to some of our neighbors we belonged, जिसमें कम से कम हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हमारा संबंध था। We let the horse run as long as it felt like running, हमने घोड़े को उतना दौड़ाया जितना कि उसे वो दौड़ना चाहता था। At last my cousin Murad said, get down, I want to ride alone. अंत में मेरे मुराद भाई ने कहा कि नीचे उतरो, मैं अकेला जो है घोड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? आई आस्क, मैंने पूछा। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि तुम अब अकेले घुड़सवारी करना चाहते तो क्या तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सैड, गेट डाउन, ये घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है, पहले नीचे उतरो, मेरे कज़न ने कहा। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सैड, मैंने कहा घोड़ा मुझे भी तो सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सैड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, देखेंगे, उसने कहा ये मत भूलो कि मुझे घुड़सवारी करनी अच्छी आती है, मुझे जो है घोड़ों की अच्छी समझ है। वेल आई सैड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो, खैर मैंने कहा कि तुम्हें घोड़ों की अच्छी समझ है, मुझे भी तो है। फॉर द स्नेक शेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सैड, लेट अस होप सो, उसने कहा चलो जैसा तुम समझो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमें ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। गेट डाउन, नीचे उतरो अब। ऑल राइट, ठीक है, आई सैड, मैंने कहा, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, पर याद रखना तुमने मुझसे वादा किया है मुझे अकेले घुड़सवारी करने देने का। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद kicked his heel into the horse and shouted, Vizare, run. I got down, मैं नीचे उतर गया और मेरे जो कज़न मुराद था उसने घोड़े की को एड लगाई और जोर से चलाया, विजारे वजीरे, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, स्नॉटेड, हिनहिनाकर घोड़ा जो है अपनी पीछे वाली टांगों पे खड़ा हो गया, एंड ब्रस्ट इनटू अ फर्री ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग्स आई हैड एवर सीन। तो हिनहिनाकर वो क्या है, अपनी पीछे वाली टांगों पे खड़ा हो गया और इतना तेज दौड़ा, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ा, मेरी निगाह में कभी मैंने इतनी सुंदर चीज़, सुंदर बात जो है वो देखी नहीं थी। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड टू ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, अक्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, द 5 मिनट लेटर रिटर्न्स ड्रिपिंग वेट। मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को सूखी घास वाले खेत से होते हुए एक सिंचाई की नाली तक दौड़ाया, घोड़े पर बैठे हुए ही नाली को पार किया तथा 5 मिनट के बाद वापस आया, बिल्कुल भीगा हुआ, गीला। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूर्य जो है उदय हो चुका था। नाउ इट वॉज माई टर्न्स टू राइड, आई सैड, मैंने कहा मेरी बारी है। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो कज़न मुराद है, जो मेरा चचेरा भाई मुराद है, वो घोड़े से नीचे उतरा। राइड, ही सेड, कहा करो, सवारी करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, मैं कूद कर घोड़े की पीठ पर बैठ गया और पल भर के लिए अत्यंत भयानक डर से भर गया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा जो है टस से मस नहीं हुआ,
किक इनटू हिज मसल्स, उसके मांसपेशियों पर लात मारो। माय कज़न मुराद सैड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। इससे पहले कि पूरे जो गांव है वो जाग जाए और इधर उधर अपने काम पे चला जाए, उससे पहले हमें जो है वापस जाना होगा। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने हॉर्स के मसल पे किक किया। वंस अगेन इट रियर्स एंड स्नॉटेड, एक बार फिर ये दहाड़ा और हिनहिनाया। देन इट बिगिंस टू रन, तब इसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि क्या करें। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रेन डाउन द रोड टू द विनेयार्ड ऑफ डिक्रन हेलेबियन, वेयर इट बिगिंस टू लीप ओवर वाइन। फिर वह दौड़ने लगा। मैं नहीं जानता था, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। खेत को पार करके सिंचाई की नालियों की तरफ जाने के बजाय घोड़ा सड़क की तरफ दौड़ता हुआ डिक्रन हेलावियन के अंगूर के खेत पर पहुंच गया, जहां वह अंगूरों की बेलों पर कूदने फांदने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन बिफोर आई फेल, देन इट कंटिन्यू रनिंग। मेरे गिरने से पहला घोड़ा 7 बेलों पर से कूद चुका था, फिर वह भागता चला गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा चचेरा भाई मुराद सड़क पर से भागता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो घोड़ा जल्दी पकड़ना होगा। यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे, मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम उस तरफ जाओ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो उसके साथ काइंड रहना, नर्म रहना, मैं आसपास ही होऊंगा, मुझे आवाज़ लगा देना। फिर आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिच, मैं सड़क पर चला गया और मेरा चचेरा भाई मुराद खेत को पार करके सिंचाई की नाली की तरफ चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर्स टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, उसे वापस लाने में और घोड़े को ढूंढने में जो है उसे आधा घंटा लगा। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, जंप ऑन, कूदो, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू, पूरा जो संसार है वो जाग गया है, व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे? आई सेड, मैंने पूछा। वेल, ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, हम या तो इसे वापस ले जाते हैं और इसे कल सुबह तक छुपा देते हैं। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही would hide him and not take him back, not for a while at any rate. उसके बोलने में कोई चिंता नहीं चल रही थी। मैं जानता था कि वह इसे छिपा देगा, वापस नहीं ले जाएगा, कुछ भी हो, कुछ देर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। Where will we hide him, हम इसे छुपाएंगे कहाँ? I said, मैंने कहा। I know a place, he said, उसने कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने उससे पूछा कि तुमने इसे कब चुराया था? इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some times and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. यह अचानक ही मेरे दिमाग में आ गया कि वह काफ़ी समय से सुबह सवेरे घुड़सवारी करता रहा था और मेरे पास इस सुबह ही आया था क्योंकि वह जानता था कि मुझे भी घोड़सवारी करने की इच्छा है, लॉन्च है। हु सैड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सैड, कौन कहता है कि घोड़ा मैंने चुराया है? कौन कहता है, उसने पूछा। एनी हाउ, आई सैड, हाउ लॉन्ग डिड यू बिगिन्स राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कुछ भी हो, मैंने कहा, कितनी देर से तुमने सुबह सवेरे घुड़सवारी करना शुरू किया है? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, इस सुबह से पहले नहीं। आर यू टेलिंग मी ट्रूथ, आई सेड, क्या तुम मुझसे सच बोल रहे हो? मैंने पूछा। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट इज व्हाट यू आर टू से,
बिल्कुल नहीं, उसने कहा। लेकिन अगर हम में पकड़े जाते हैं, हम पकड़े जाते हैं, तो तुम यही बात कहोगे, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। जो तुम जानते हो वो यही जानते हो कि हमने सुबह ही राइडिंग शुरू की थी। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बैरन barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fatvajian. I walked the horse. He walked the horse quietly to the barn of deserted vineyard. वह घोड़े को चुपचाप चलाता हुआ एक उजाड़ अंगूर के खेत में के खलिहान में ले गया, जहाँ किसी समय एक किसान फैतवाचियान का गर्व हुआ करता था, जिससे बड़ा गर्व होता था अपने खेत को हरे भरे देखकर। देयर वर सम ऑट एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। उस खलिहान में जई और सूखी रजिका के कुछ पौधे थे। अल्फाल्फा घास थी और ओट जई के पौधे थे। वी बिगन्स वॉकिंग होम। हम घर की तरफ चल पड़े। इट वॉजंट ईजी, ही सैड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। यह आसान काम नहीं है, मैं बोला, किसकी घोड़े को ठीक व्यवहार करवाया जाए। At first it wanted to run wild, but I have told you I have a way with the horse. शुरू में तो यह अपनी मनमर्जी करना चाहता है, किंतु जैसा कि मैंने तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे घोड़े को काबू करना आता है, मुझे घोड़ों की समझ है। I can get it to want to do anything I want it to do. मुझे घोड़े को काबू करना आता है, मैं इसे अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी काम करवा सकता हूँ। Horse understand me. घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट? तुम ऐसा कैसे करते हो? आई सैड, मैंने पूछा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स। मुझे घोड़ों की समझ है। ही सैड, यस बट व्हाट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सैड, पर ये तो बताओ किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है? मैंने पूछा। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सैड। एक सिंपल सी और एक ईमानदारी भरी, उसने कहा। वेल, आई सैड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स। ठीक है, मैंने कहा, काश मैं भी जानता होता कि इस प्रकार से किसी घोड़े से समझ कैसे स्थापित की जाती है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सैड। उसने कहा, तुम अभी छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम 13 के हो जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे घोड़ों के साथ बिहेव किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है घोड़ों की। I went home and had a hearty breakfast. मैं घर चला गया और डट कर खाना खाया, पूरा खूब भरकर पेट भर खाया। That afternoon my uncle खुसरो came to our house for coffee and cigarette. उस दोपहर मेरे चाचा खुसरो जो हैं वो मेरे घर कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए आए। He sat in the parlor. वो पार्लर के अंदर, जो कमरे के अंदर ही बैठ गए। जो बैठक थी हमारी पार्लर जी थी, उसमें बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्रीज। शिपिंग करते रहे, चाय की सिसकियाँ लेते रहे, और वो सिगरेट जो है उसको स्मोक करते रहे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराना जो देहात था उसको याद करते रहे। देन अनदर विजिटर अराइव। तब एक दूसरा जो विजिटर है वो वहाँ आया। अ फार्मर नेम जॉन बायरो। एक किसान जिसका नाम था जॉन बायरो। एज एसिरियंस एन एसिरियन who out of loneliness had learns to speak Armenian. एक किसान जो है जॉन बायरो वहाँ आया, जो कि एक एसिरियन का रहने वाला था, और अपने अकेलेपन के कारण उसने आर्मेनियन की भाषा बोलनी सीख ली थी। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड तम्बाकू एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड शिप्ड एंड स्मोक्ड। मेरी जो माँ है उसने उस लोनली विजिटर को, उस जॉन बायरो को कॉफ़ी और तंबाकू ला कर दिया। ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक। उसने जो सिगरेट है वो बनाई उसकी उस तंबाकू की, और चाय की चुस्कियाँ ली। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और तब अंततः उदास होकर बोला, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा जो घोड़ा है
जिसे पिछले महीने चुरा लिया गया था, अभी तक नहीं मिला है। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट इज़ नो हार्म्स, वट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होम लैंड, वट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स। मेरा चाचा जो है चिड़चिड़ा हो गया और चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म्स, कोई हानि नहीं है इसकी। वट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स, एक घोड़े पर खो जाने पर क्या दुख है, क्या हमने अपने घर नहीं खोए हैं। वट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, एक घोड़े के लिए यह रोना धोना क्यों भाई। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी डिवेलर टू से, जॉन बायरो सैड, बट वट माई सरे, वट गुड अ सरे विदाउट अ हॉर्स। यह तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, यह तुम शहर में रहने वाले कह सकते हो, जॉन बायरो बोला, किंतु अब मेरी घोड़ा गाड़ी जो सायरे है, जो घोड़ा गाड़ी है, उसका क्या होगा। घोड़े के बिना घोड़े गाड़ी का क्या फ़ायदा भाई। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, इसकी तरफ कोई ध्यान ना दो, मेरे अंकल खुसरो जो है वो रोर किया। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, मैं यहाँ 10 मील चल कर आया हूँ। जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो को, यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, तो तुम्हारे पास टांगे हैं, चल के आए तो क्या बात हो गई। माई लेफ्ट लेग पेन मी, द फार्मर सैड, मेरी बाईं टांग में दर्द होता है, किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी लेफ्ट टांग में दर्द हो रहा है तो इसकी तरफ ध्यान ना दो। मेरे अंकल जो खुसरो थे वो दहाड़े। द हॉर्स कोस्ट मी $60, द फार्मर सैड, घोड़े की जो कीमत थी मेरे लिए $60 थी, उस फार्मर ने कहा। आई स्पाइट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सैड, मैं ऐसे पैसे पर थूकता हूँ, मेरे चाचा खुसरो ने कहा। ही गोट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, वह उठा और पर्दे वाले दरवाजे को धड़ाम से बंद करने घर से निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ समझाने लगी, एक्सप्लेन किया मेरी माँ ने। He has gentle heart, he said. It is simply that he is homesick and such a large man. उसका दिल बहुत नर्म है। वह बोली, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि उसे घर की याद सता रही है और वह इतना विशालकाय है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, किसान चला गया। एंड आई रेन ओवर टू, मैं दौड़कर मेरे कज़न मुराद के घर गया। ही वॉज सीटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राई टू रिपेयर्स द हर्ट विंग्स ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, वो एक रॉबिन, यंग रॉबिन पक्षी जो है उसके विंग्स को ठीक करने का, जो जख्मी हुए जो पंख थे यंग रॉबिन्स के, उसको ठीक करने का प्रयास कर रहा था, जो कि उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड्स, वो उस पक्षी से बात कर रहा था। वट इज़ इट, ये क्या है। ही सैड, बोला। द फार्मर जॉन बायरो, आई सैड, ही विजिटेड आवर हाउस, किसान जॉन बायरो, मैंने कहा वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा वापस लेना चाहता है। यू हैव हैड इट अ माउथ, यू हैव हैड इट अ माउथ, I want you to promise not to take it back until I learns to write. तुमने इसे 1 महीने से चुराया है। I want you to promise not to take it back until I learns to write. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से वादा करो कि जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख जाता तुम इसे वापस नहीं करोगे। It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. मेरे कज़न मुराद ने कहा कि तुम्हें घुड़सवारी सीखने में 1 साल लग जाएगा। We could keep the horse a year. हम 1 साल तक घोड़े को रख सकते थे। I said, मैंने कहा। My cousin मुराद leaped to his feet. मेरा बुराई जो कज़न मुराद था वो एकदम से कूद कर खड़ा हो गया। What? he roared. क्या? वो दहाड़ा। Are you inviting a member of the Garogilian family to steal? क्या तुम एक गैरोगिलियन फैमिली के सदस्य को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो?
द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ऑनर, घोड़ा निश्चित ही अपने असली मालिक के पास वापस जाएगा। व्हेन, आई सेड, कब? इन 6 months एट लीस्ट, ही सेड, उसने कहा कम से कम 6 महीने में। ही थ्रू द बर्ड्स इन टू द एयर, उसने पक्षी को हवा में फेंका। द बर्ड्स ट्राई हार्ड, पक्षी ने कठिन मेहनत करने का प्रयास किया। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार गिरा। बट एट लास्ट फ्लू अवे, पर अंततः उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचा और बिल्कुल सीधा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barrens to the desert vineyard where we were hiding it and rode it. अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, 2 हफ्तों तक हम सुबह, जल्दी सुबह जो है, मैं और मेरा चचेरा मुराद उस घोड़े को उस बैरन डेजर्टेड विनेयार्ड से, उस उजाड़ अंगूरों के खलियान से बाहर निकालते जहाँ पे हमने उस घोड़े को छुपाया होता। एंड रोड इट, और इस पे सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग्स द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न राइड अलोन, और हर सुबह जब मेरी अकेले घुड़सवारी करने की टर्म होती, लीप्ड ओवर ग्रेप्स वाइन, उन अंगूरों की बेलों के ऊपर से जंप करता। एंड स्मॉल ट्री, छोटे पेड़ों के ऊपर से। एंड थ्रो मी एंड रन अवे, मुझे फेंक देता और भाग जाता। नेवर द लेस आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मैं एक ना एक दिन जैसा मेरा मुराद भाई जो है घुड़सवारी करता है वैसे ही घुड़सवारी करना सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fatvijan deserted vineyard we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. एक सुबह जब हम फैतवाजियान जो वो खलियान जो था अंगूरों की बेलों का, उसकी तरफ जा रहे थे तो हमारी मुलाकात जो है जॉन बायरों से हुई। हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो अपने टाउन के रास्ते जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो। माई कज़न मुराद सैड, मेरे कज़न मुराद ने कहा। आई हैव अ वे विद फार्मर, मुझे किसानों के साथ बात करनी आती है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सैड टू द फार्मर, सुबह के नमस्ते जॉन बायरो, मेरे चचेरे भाई मुराद ने उस फार्मर से कहा। द फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली, बड़ी उत्सुकता से उस किसान ने घोड़े को देखा, जांचा परखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के बेटे। ही सैड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सैड इन अर्मेनियन, मेरे मुराद भाई ने अर्मेनियन भाषा में कहा। माई हार्ट, अ लवली नेम, बड़ा प्यारा नेम है। जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा। फॉर अ लवली हॉर्स, इस प्यारे से घोड़े के लिए बड़ा ही प्यारा सा नाम है। आई कुड स्वीयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक एगो, मैं ये कसम खा सकता था कि ये जो घोड़ा है कई हफ्तों पहले मुझसे चुराया गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सैड, निश्चित ही देख सकते हो। द फार्मर टुक इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उस किसान ने उस घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, एक एक दांत करके। ही सैड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो मैं ये कसम खा लेता कि ये मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारे जो परिवार की ईमानदारी की जो प्रसिद्धि है उससे मैं भली भांति जागरूक हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये घोड़ा जो है मेरे घोड़े का जुड़वा है। अ गुड स्पीशियस मैन वुड बिलीव हिज आई इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। कोई शक्की आदमी अपने दिल की बात मानने के बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करता। दिन तुम्हारे लिए शुभ हो मेरे नन्हे मित्रों। माई यंग फ्रेंड, गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सैड, मेरे कज़न मुराद ने कहा। गुड डे जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज विनेयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अगली सुबह तड़के ही हम घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर के खेत पर ले गए और उसे खलियान में बांध दिया। वहाँ पर कुत्ते बिना कोई आवाज़ करते हुए हमारे चारों तरफ मंडराते रहे। द डॉग, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। कुत्ते, मैंने अपने मुराद भाई को फुसफुसाते हुए धीमी स्वर में कहा। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा था कि वो हम पे भौंकेंगे। द कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, कज़न मुराद ने
दे वुड एट समबडी एल्स। ही सैड आई हैव वे विद डॉग। वो किसी दूसरे पे भौंकते, मुझे इन कुत्तों की समझ है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, pressed his nose into the horse nose, patted it and then we went away। मेरे चचेरे भाई मुराद ने अपनी बाहें घोड़े के गिर्द डाली, अपनी नाक को घोड़े की नाक से सटाकर और उसे थपथपाया और फिर वहाँ से चले आए। I don't know what to think, he said, the horse is stronger than ever, better tempered to sorry That afternoon, John Barrow came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returns। उस दोपहर मेरा जॉन बायरो जो है वो हमारे घर आया अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर, और मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया जो कि चुरा लिया गया था, अब लौटा दिया गया था। I do not know what to think, he said। मैं नहीं जानता था इस बारे में क्या सोचूं, वह बोला। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, पहले की बजाय जो है घोड़ा ज़्यादा मजबूत है। बेटर टेम्पर, अब स्वभाव इसका जो है अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ। माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर, जो कि बैठक में बैठा हुआ था, बिकम इरिटेटेड एंड शाउटेड, इरिटेटेड हो गया और चिल्लाया, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस लौटा दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ कोई ध्यान ना दो, इसकी कोई चिंता मत करो। दैट इज़ द वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी गाइज। सो आई होप यू एंजॉय द होल स्टोरी, grab the whole lesson by watching again and again this video. Don't forget to like and share the video. That's all for today. Have a nice day guys.